अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हैं, टाइप्स ऑफ डाटा। जैसा कि आपके सामने है, टॉपिक हमारा चल रहा है 3.3 टाइप्स ऑफ डाटा। हमने पीछे पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, फिर हमने सिग्नल्स पढ़े उसके अंदर जो कि हमारा टॉपिक के साथ ताल्लुक़ रखते थे, कवर हो गए। अब हमारा टाइप्स ऑफ डाटा, जो डाटा जो हम भेजते हैं कम्युनिकेशन के लिए, उसके अंदर उसकी क्या अक़साम है, वो किस तरह का हो सकता है। इससे मिलता जुलता टॉपिक हमने उसमें भी देखा था, मैसेज के बारे में जब बात हुई थी तो उसमें ये जो मैसेज था हमारा वो डाटा की किस्म में आ गया था, लेकिन उसमें हमने सिर्फ उसके नाम लिए थे, डिटेल से नहीं पढ़ा था। अब हम उसको देखें डाटा क्या क्या है। तो टाइप्स ऑफ डाटा के अंदर सबसे पहला जो हमारा डाटा आ जाता है, जो हम भेजते हैं वो टेक्स्ट फॉर्म में भेजते हैं। फिर जो हम डाटा भेजते हैं वो है जी न्यूमेरिक फॉर्म में। न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा हम भेजते हैं। ये वो डाटा जो एक सेंडर एक रिसीवर को भेजता है, हम उसकी बात, ये मैसेज की डिटेल में जो मैं लास्ट में मैसेज पढ़ा था ना, वो मैसेज के अंदर क्या कुछ हम भेजते हैं वो ये है सर। टेक्स्ट है, न्यूमेरिक डाटा है और इमेज है। हम इमेज भेजते हैं जी, हम अपने फ्रेंड से पिक्चर शेयर करते हैं, है जी, इमेज भेजते हैं, तस्वीरें भेजते हैं। फिर हम ऑडियो वॉइस भेजते हैं, हम कोई मैसेज देते हैं, हम आईमो के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, या कोई और जो हमारे यहाँ जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उसके ज़रिए हम भेजते हैं। इमेज भेजते हैं, ऑडियो भेजते हैं और वीडियो भेजते हैं। 5 चीज़ क्या हमारे पास, वीडियो। ये तमाम इकसाम है डाटा की जो हम एक दूसरे को शेयर करते हैं। डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज सच एज डाटा कम्युनिकेशन, नंबर्स, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। पहले बात करते हैं टेक्स्ट की। टेक्स्ट के बारे में जैसा कि आपको पता है कि ये टेक्स्ट क्या है, कोई भी वर्ड, इंग्लिश का कोई भी वर्ड हम एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, उर्दू वर्ड को शेयर कर रहे हैं, वो टेक्स्ट है। उसमें द टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स। ये बड़ी आम सी सादा सी बात है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग रेफर्स टू द एबिलिटी। ये टेक्स्ट क्या है कि एक आपके अंदर एक खासियत है, आप अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, कुछ चीज़ शेयर कर रहे हैं, कोई नॉलेज शेयर कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं आप, उसमें कुछ वर्ड्स हैं, उसमें कुछ लाइंस हैं, पेजेस हैं। तो टेक्स्ट एक अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स का मजमुआ जो कोई एक बात समझाने के लिए यूज़ किया जाता है। टिपिकली द टर्म टेक्स्ट रेफर्स टू टेक्स्ट स्टोर्ड एज ASCII कोड्स। जो टेक्स्ट हम लिखते हैं और कंप्यूटर में ASCII कोड्स की सूरत में सेव होता है। ASCII कोड्स के बारे में पहले बात हुई है, दोबारा बताता हूँ। दैट इज विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। जो आपने लिखा वो एज इट इज, अहमद इज गोइंग टू स्कूल, ये एज इट इज वहां पर पेश हो गया, अगले बंदे के पास प्रेजेंट हो गया। ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट टेक्स्ट इंक्लूड ग्राफिक्स। ग्राफिक टेक्स्ट नहीं है, नंबर टेक्स्ट नहीं है और प्रोग्राम के कोड ये टेक्स्ट नहीं होते। चाहे इंग्लिश और इंग्लिश भी होती है उसके अंदर कोड के अंदर और साथ नंबरिंग भी होती है, लेकिन वो टेक्स्ट नहीं कहलाता। टेक्स्ट हमारा वही मैसेज है जो हम लिखते हैं किसी को इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर, किसी को बात समझाने के लिए। आगे चलते हैं, न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा आप समझते हैं 0 से 9 तक जितने भी हमारे नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उसको हम न्यूमेरिक डाटा के अंदर लेते हैं। पॉजिटिव हैं या नेगेटिव नंबर साइन हैं या डेसिमल पॉइंट हैं या इंटीजर टाइप्स हैं या रियल टाइप्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं डाटा में, नंबर में जो भी आता है, क्या क्या है जी, रियल टाइप्स हैं, इंटीजर टाइप्स हैं, डेसिमल पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं या 0 to 9। मैं लिख देता हूँ, 0 to 9 है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं और इंटीजर्स हैं और रियल है, इंटीजर हैं, रियल हैं, डेसिमल हैं। ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, क्या कहलाता है आपका न्यूमेरिक डाटा। थर्ड है जी इमेज। इमेज के बारे में भी आपको कि कोई भी पिक्चर, कोई भी मतलब तस्वीर लेते हैं, चाहे वो तस्वीर आप नंबर टेक्स्ट ही क्यों ना ले रहे हो, चाहे तस्वीर की तस्वीर क्यों ना ले रहे हो, वो आपका इमेज कहलाती है टेक्स्ट, लेकिन उसके लिए आपने पिक्चर, तो वो इमेज कहलाएगा, टेक्स्ट नहीं कहलाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। एक पैराग्राफ है जिसपे कुछ लिखा हुआ है, उसकी तस्वीर ले लेते हैं, ये अब आपके पास टेक्स्ट नहीं है, ये इमेज है। दिस टाइप ऑफ डाटा इंक्लूड्स चार्ट, ग्राफ, पिक्चर, फ्री हैंड्स, ड्राइंग है, कोई भी चीज़ है। द इंफॉर्मेशन है किसी फॉर्म में, कंप्रिहेंसिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है। डाटा आर सेंट एज कंटिन्यूअस bits which for transfer are packed into 8-bit transfer byte. The receiver side must store the data as continuous bits. देखिए इमेज जो आप यहाँ से भेजते हैं, यहाँ से वो किस में कन्वर्ट होता है,
वो हमारा जो है, जैसे इसने बताया, इमेज जो है वो एक कंटिन्यूस डाटा फॉर्म में 8 बिट्स के पैकेट बन के जाता है वो पिक्चर, लेकिन उसके टुकड़े होते हैं वो 8 बिट जो ओल्ड कंप्यूटर में, अब तो खैर 32 बिट भी चल रहा है, 64 बिट या 128 बिट भी डाटा जाता है। ये पहले की जो 8 बिट्स बेसिक हम ले रहे हैं, 8 बिट के पैकेट बन के जाता था डाटा। तो वो डाटा का जाना 8 बिट के जरिए से, और वहाँ दोबारा से 8 बिट को इकट्ठा होना और दोबारा से इमेज का बनना, ये हमारा इमेज के अंदर यूज़ किया था। यानी इमेज पूरा नहीं जाता, इमेज बिट्स फॉर्म में 8 बिट के पैकेट बन के डाटा वहाँ जाता है, और दोबारा से वो डाटा इकट्ठा होता है वहाँ पर, और दोबारा से इमेज बन के सामने आ जाता है। जैसे आप डाउनलोड कर रहे हो तो डाटा आ रहा होता है ना, डाटा डाउनलोड होते जब भी डाटा पूरा होता है तो इमेज पूरा बन जाता है, वरना इमेज ऐसा खुल रहा होता है, ऐसा खुल रहा होता है। आगे ऑडियो, साउंड इज ए representation of audio voice, it is converted into digital code। आपको बता ऑडियो, अभी मैं सारा समझा, ऑडियो तो आवाज़ जो हमारे डिजिटल कोड में कन्वर्ट होती है, एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में जाती है कंप्यूटर के अंदर, फिर दोबारा से डिजिटल फॉर्म से दोबारा से एनालॉग फॉर्म में हमारे कानों को सुनाई देती है स्पीकर के जरिए से, ये ऑडियो। साउंड इज ए representation of audio, it is converted into digital code by sampling the sound wave for 44,056 टाइम्स पर सेकेंड। देखिए इसने ये भी बता दिया ऑडियो वॉइस को किससे डिजिटल फॉर्म में कितनी स्पीड से कन्वर्ट किया जाता है, 44,056 टाइम्स पर सेकेंड के हिसाब से इसको कन्वर्ट किया जाता है। एंड कन्वर्टिंग ईच सैंपल इनटू ए, और इसके कितने बिट बनाए जाते हैं, 16 बिट के पैकेट बनाए। ऑडियो वॉइस को 16 बिट की फॉर्म में आगे भेजा जाता है। हमने इमेज को भेजा था 8 बिट, और ऑडियो वॉइस को भेजा है 16 बिट के पैकेट बना के। ये हो गया 8 बिट फॉर्म में, और ये हो गया 16 बिट फॉर्म। समझ आ गई जी बात, ये 16 बिट नंबर फॉर्म में। ऑडियो के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, और इमेज के लिए हम ये यूज करते हैं। आगे है जी हमारा वीडियो कैन बी प्रोड्यूस आइदर एज ए कंटिन्यूअस एंटिटी बाय ए कैमरा। हम कैमरा लगा के अपनी वीडियो बनाते हैं, मोबाइल से वीडियो बनाते हैं। इट कैन बी कम्बिनेशन ऑफ, इसमें क्या है, इमेजेस भी होते हैं, आवाज़ें भी होती हैं, और मूवमेंट भी होती है, और कोई भी चीज़ जो वीडियो में बना रहे हैं, कोई भी डिस्क्रीट एंटिटी अरेंज टू कन्वे द आइडिया ऑफ द मोशन, उसे मोशन दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, क्लास चल रही है, बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में, ये सब हम वीडियो बना रहे हैं टू कन्वे द आइडिया ऑफ। अब हम दिखा रहे हैं कि भाई वहाँ ये हो रहा था, किसी इवेंट को एक्सप्लेन करना वीडियो बना के, जैसे यूट्यूब पे लोग करते हैं। द आइडिया ऑफ द मोशन, वीडियो क्रिएट्स एक्शंस एंड मूवमेंट, वीडियो में एक्शन दिखाए जाते हैं, मूवमेंट दिखाई जाती हैं। सो दैट्स अ सो इजी टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ डेटा बहुत आसान था। अगला इसके साथ ताल्लुक़ रखने वाला एक टॉपिक है जो कि हम देख रहे हैं, साथ ही इसके साथ हम कवर करेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन, जो इस टॉपिक को कवर कर देगा। डाटा रिप्रेजेंटेशन, ये 3.3.1 के अंदर आएगा, 3.3 and 1, ये हमारा टॉपिक हमारा इसके साथ अटैच है। डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा रिप्रेजेंटेशन जी। डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या है जी? देखिए मैंने ये बात पहले भी बताई थी, उससे ताल्लुक कि डाटा कैसे चैनल्स के ऊपर पेश किया जाता है, डाटा कैसे कंप्यूटर के अंदर कैसे किस तरह मूव करता है, उसकी क्या शक्ल है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। द कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी नंबर्स, जैसा कि आपको पता है बाइनरी नंबर्स 2 हैं, एक 0 है, एक 1 है, और इलेक्ट्रिक पल्स। हाँ, एक नया पॉइंट, एक नया लफ्ज़ यहाँ यूज़ किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक पल्स। इसको आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक पल्स और हमारे बाइनरी नंबर का आपस में क्या ताल्लुक, किस तरह इसको समझेंगे। इलेक्ट्रिक पल्स इनसाइड द कंप्यूटर रिप्रेजेंट ईच बाइनरी नंबर। हर एक पल्स जो है, ये एक पल्स है, ये एक पल्स है, ये एक पल्स है, जो कि किसी एक नंबर को शो करती है। हर एक मूवमेंट बाइनरी नंबर की जो 1 या 0 को शो कर रही है, ये एक पल्स है, ये एक पल्स है, ये एक पल्स है, ये एक पल्स है। इज रिप्रेजेंटेड बाय पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक इनसाइड द कंप्यूटर एंड 0 बाय एन एब्सेंस। उसमें हाँ, अब 0 क्या शो करता है, एक पल्स को शो करता है, लेकिन उसकी एब्सेंस को शो करता है।
ईच बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड बिट एंड इट इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट ऑफ डाटा। हर एक बिट ये एक सिंपलेस्ट डाटा है जो डाटा को शो करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, और एक मूवमेंट चाहे 1 की हो चाहे 0 को, ये एक पल्स को शो करती है। 0 एब्सेंस को शो करती है और 1 जो है वो प्रेजेंट को शो करता है, ऑन को ऑफ को, ऑन को ऑफ को। लेकिन एक मूवमेंट चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये एक पल्स है। जैसे हमारे ब्लड प्रेशर में पल्स चेक की जाती हैं, मूवमेंट पल्स की, हम कहते हैं जी आपकी पल्स जो है कितने एक मिनट के अंदर होनी चाहिए एक बॉडी की, नॉर्मल बॉडी की 93, एक नॉर्मल बॉडी की 93 पल्स एक मिनट में होनी चाहिए। तो वो पल्स कहलाती है कि ब्लड प्रेशर की मूवमेंट एक टाइम में जो ब्लड का एक झटका, दूसरा झटका, तीसरा, ये जो मूवमेंट हो रही है इसको हम कहते हैं पल्स। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर हम इसे कहते हैं पल्स, जो एक 1 और एक 0 या एक 1 या एक 0 एक मूवमेंट को हम एक पल्स कहते हैं। ये थी जी हमारा टॉपिक डाटा रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा जी इंशाल्लाह एनकोडिंग ऑफ डाटा, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद आप सब लोग उसको टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, साथ देख रहे होंगे और समझ भी आ रहा होगा, उसको याद भी कर रहे होंगे। और नेक्स्ट पिछले चैप्टर 2 की आपने रिवीजन भी की होगी और उसकी एक्सरसाइज को भी देखा होगा। उम्मीद है आप सबको अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा इसमें आसानी फरमाए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, साथ साथ लर्न करते रहें। और कोई भी इसमें फीडबैक हो हमें इंशाल्लाह इस वीडियो में अपलोड कर दीजिएगा, हम उसके मुताबिक इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।